हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट SWL ऑफ सिंगल वर्टिकल हिच। तो अगर किसी भी लोड को हम सिंगल वर्टिकल हिच के फॉर्म में अगर उठाते हैं तो हम उसका SWL सिंगल वर्टिकल हिच का कैसे पता करेंगे, कैसे मालूम पड़ेगा, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये सिंगल वर्टिकल हिच है। सिंगल वर्टिकल हिच का मतलब होता है किसी लोड से हुकिंग पॉइंट को अटैच करके और उसको हुक के साथ लगाते हैं तो ये जो चीज़ें बनेगी इसको हम लोग सिंगल वर्टिकल हिच के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे SWL ऑफ सिंगल वर्टिकल हिच आर कैलकुलेटेड बाई क्या क्या डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डिवाइड होगा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाय रोप का क्या होता है, 5 होता है। याद रखने का, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाय रोप का क्या होता है, 5 होता है। बट अगर हम उसी रोप का इस्तेमाल किसी आदमी को उठाने के लिए करते हैं तो उस केस में उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो वहाँ पे ज़्यादा उसको सेफ रखने के लिए वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेना पड़ता है। बट ऐसे जनरली इसका क्या होता है, 5 होता है। तो चलिए इसमें क्या होगा कि SWL ऑफ सिंगल वर्टिकल हिच निकाल रहे हैं तो हमने अभी अभी बताया था ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक क्या होता है, रेशियो होता है। देखिए यहाँ पे है SWL सिंगल वर्टिकल हिच इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्लिंग एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आपको कहाँ से मिलेगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है जो मैन्युफैक्चर के थ्रू मिल जाता है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इन गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर और ऑलरेडी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों है जो आप डाल देंगे तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आपको मैन्युफैक्चर से मिलेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डालेंगे तो SWL ऑफ सिंगल वर्टिकल हिच का यहाँ पे निकल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, सिंगल एक ही जगह से हम लोड को उठा रहे हैं, लेकिन अगर किसी लोड को उठाना हो और जहाँ पे 2 एंकरिंग पॉइंट है तो उस केस में SWL हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे कह रहा है हाउ टू कैलकुलेट SWL टू लेग ब्रिडल हिच। मतलब ये देखिए लोड है, यहाँ पे 2 हुकिंग पॉइंट है। तो इस केस में टू ब्रिडल, इसको ब्रिडल के फॉर्म में बोल सकते हैं ब्रिडल हिच। एक से ज़्यादा अगर हो गया तो उसको हम हुकिंग पॉइंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिडल हिच। तो अगर यहाँ पे 2 लेग ब्रिडल हिच है यानी कि 2 एंकरिंग पॉइंट है तो इस केस में यहाँ पे इसका SWL क्या होगा तो उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे SWL निकालने का फॉर्मूला है SWL ऑफ 2 लेग ब्रिडल हिच का होगा SWL सिंगल वर्टिकल हिच, जो अभी अभी निकाल के आपको मैंने बताया। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा SWL सिंगल वर्टिकल हिच इनटू H डिवाइडेड बाई L और इनटू N। अब यहाँ पे देखेंगे N का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ स्लिंग कितने हैं। तो इसको नंबर ऑफ स्लिंग देख रहे हैं, दो चूंकि एंकरिंग पॉइंट है यानी 2 जगह हमें स्लिंग लगाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्लिंग यहाँ पे 2 है दोनों ही पिक्चर में। तो यहाँ पे SWL सिंगल वर्टिकल हिच इंटू H इंटू डिवाइडेड बाई L इंटू 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखना है कि H, L और N है क्या क्या, उसके बारे में जानेंगे। तो हाँ, H जो है हाइट ऑफ द हुकिंग पॉइंट, यानी हुकिंग पॉइंट की हाइट क्या है, ए वाला पार्ट है। लेंथ ऑफ द स्लिंग, L है जो लेंथ ऑफ द स्लिंग, स्लिंग की लेंथ कितनी है। और उसके नंबर ऑफ द लेग माने हिच कितने हैं, तो कितने स्लिंग है, 1 और 2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज क्या जानना है कि व्हेन स्लिंग लेग आर नॉट इक्वल। अब यहाँ पे इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि ए स्लिंग इस स्लिंग के बराबर नहीं है, तो इस केस में हम किसको लेंगे, स्लिंग लेंथ किसका हम कांटेक्ट करेंगे। तो लिखेंगे व्हेन स्लिंग लेग आर नॉट इक्वल लेंथ द स्मॉलेस्ट HYL रेशियो शैल बी टेकन फॉर कैलकुलेशन। तो जब भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो HYL का जो रेशियो आएगा, जो स्मॉलेस्ट रहेगा, जो सबसे छोटा रहेगा, उस रेशियो के यहाँ पे लेके हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम आराम से उसका SWL 2 लेग ब्रिडल हिच का निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने जाना सिंगल वर्टिकल हिच का कैसे हम SWL निकालेंगे। और अगर किसी लोड को उठाने के लिए 2 पॉइंट दिया हुआ है यानी 2 एंकरिंग पॉइंट है तो उस केस में उसको ब्रिडल हिच बोलते हैं। तो 2 लेग ब्रिडल हिच का SWL किस तरह से निकलेगा उसका फॉर्मूला के बारे में जाना। तो चलिए आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।